भारत की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था। न कोई राजमहल, न कोई बड़ी संपत्ति। लेकिन वहां रहता था एक परिवार जिसके पास था सबसे बड़ा धन, संस्कार। इसी परिवार में जन्म हुआ श्रवण कुमार का। जन्म के समय ही जैसे प्रकृति ने संकेत दे दिया था कि यह बालक साधारण नहीं है। बालक साधारण नहीं है मेरे बच्चे, तू अनोखा है। श्रवण के माता पिता दोनों नेत्रहीन थे। बेटा श्रवण, तुम ही हमारे नेत्र हो। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। तुम्हारी चिंता हमें सताती है। उनकी दुनिया अंधेरी थी, लेकिन उनके दिल में एक रोशनी थी, उनका बेटा। हर समय उनके पास रहता, वह उनके लिए खाना लाता, उन्हें चलाता, उनके पैर दबाता। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं श्रवण अपने माता पिता की सेवा करता था। लोग कहते थे, यह बच्चा अपनी उम्र से बड़ा है। लेकिन श्रवण के लिए यह कोई बोझ नहीं था, यह उसकी भक्ति थी। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता, पानी भरता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता, बैठकर और फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाता। उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी, सिर्फ संतोष। श्रवण, तुम इतना सब क्यों करते हो? क्योंकि मेरे लिए माँ बाप ही भगवान है। बेटा, हमारी एक इच्छा है। बताइए, मैं पूरी करूंगा बहन। हम जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण कुछ देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था यह यात्रा आसान नहीं होगी। लंबा रास्ता, कठिन परिस्थितियां। लेकिन फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। आपकी इच्छा ही मेरी पूजा है। दोनों ओर टोकरी, जिनमें बैठेंगे उसके माता पिता। श्रवण कुमारा ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया था। उसने जंगल से मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की, रस्सियों से उन्हें बांधा और बनाई एक मजबूत कांवड़। यह कोई साधारण साधन नहीं था, यह उसकी भक्ति का प्रतीक था। और शुरू हो गई एक लंबी, कठिन लेकिन पवित्र यात्रा। माता पिता की आंखें भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन उनका दिल महसूस कर रहा था उनके बेटे का प्रेम। पक्षियों की मधुर आवाज, नदियों की कलकल, जंगलों के बीच से गुजरते हुए नदी मधुरा पे। यहां एक सुंदर नदी है, यहां हरे भरे पेड़ हैं। लेकिन हर यात्रा आसान नहीं होती। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ता कठिन होने लगा। पत्थरीले रास्ते, तेज धूप
और भारी कांवड़ श्रवण के कंधे दुखने लगे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। बेटा, हमें प्यास लगी है। श्रवण तुरंत पास की नदी की ओर गया, पानी लाया और अपने हाथों से उन्हें पिलाया। अब श्रवण का शरीर थक चुका था, पैर कांप रहे थे, कंधे झुक गए थे, लेकिन उसके दिल में था सिर्फ एक विचार, मुझे अपने माता पिता को खुश रखना है। रात हो गई। श्रवण ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, अपने माता पिता को आराम से बैठाया, उनके लिए खाना बनाया और खुद बिना खाए सो गया। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। अपने माता पिता को कांवड़ में लेकर आगे बढ़ रहा था। कीचड़ भरे रास्ते, फिसल और तेज बारिश। हर कदम मुश्किल हो गया, लेकिन श्रवण रुका नहीं। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगी। श्रवण के कपड़े भीग चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने पहले अपने माता पिता को ढका, खुद भीगता रहा। माता पिता, कृपया पहले आप खाइए। कई दिनों तक उन्हें सही भोजन नहीं मिला। उसके लिए खुद से ज्यादा जरूरी थे उसके माता पिता। अब रास्ता पहाड़ों से होकर गुजर रहा था। ऊंचे ऊंचे पत्थर, खतरनाक रास्ते। एक बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने कांवड़ को गिरने नहीं दिया। वह खुद गिर गया, लेकिन माता पिता सुरक्षित रहे। बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक। हर कठिनाई के बाद श्रवण और मजबूत होता गया। बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक। उसके मन में एक ही विश्वास था, मेरी सेवा ही मेरी पूजा है। और यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल में सन्नाटा। बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है। श्रवण तुरंत उठता है, हाथ में एक मटका लेकर वह पास की नदी की ओर चलता है। रात का अंधेरा, जंगल की आवाजें, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए जा रहा था। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में शिकार पर थे दशरथ। जीवन का सबसे दर्दनाक पल। बाण जाकर लगा श्रवण को, उसके हाथ से मटका गिर गया और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। राजा दौड़ कर आए,
और देखा वह जानवर नहीं, एक मासूम युवक था। राजन, मेरे माता प्यासे हैं, उन्हें पानी दे दीजिए। उसकी आंखों में अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए चिंता थी। दशरथ कांपते हाथों से पानी लेकर पहुंचे जहां बैठे थे श्रवण के माता पिता। बेटा, इतना समय क्यों लग गया? बेटा, इतना समय क्यों लग गया? मैंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और मैंने तीर चला दिया। सच सुनते ही दोनों माता पिता का दिल टूट गया। वे रो पड़े। उनकी दुनिया अंधेरी थी, अब उनका सहारा भी चला गया। राजन, जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, तुम भी वही दर्द सहोगे। तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना पड़ेगा। यही शाप आगे चलकर लॉर्ड रामा के वनवास से जुड़ता है। उनकी आंखों में पछतावा था। वह कुछ नहीं कह पाए। एक गलती और उसका परिणाम जीवन भर का दर्द गए। उधर श्रवण कुमार अपनी अंतिम सांस ले चुका था, लेकिन उसकी भक्ति, उसका त्याग हमेशा के लिए अमर हो गया ना। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जिसने यह समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया। मां बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं।